अगर आप इंतज़ार कर रहे थे कि निफ्टी, सेंसेक्स, सारा इंडेक्स और निफ्टी बैंक सब कब बढ़ना शुरू होगा, तो मेरे ख्याल से आपका इंतज़ार का जो घड़ी है वो शायद ख़त्म हो चुका है, क्योंकि एक कन्फर्मेशन अभी दिख रहा है चार्ट पे। वो ये है कि अच्छी क्लोजिंग हुई है वीकली, ठीक है। इस वीक का क्लोजिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया हुआ है। एट द सेम टाइम डेली का क्लोज अगर आप चेक करें, या फिर वीकली और डेली दोनों का ही अगर आप चेक करें, तो अब तक का हाईएस्ट क्लोजिंग दिया है, ठीक है। वीकली और डेली का अब तक का हाईएस्ट क्लोजिंग है। फिर से और एक बार, ऐसे तो पहले एक वीकली क्लोजिंग हाईएस्ट थी, ठीक है, पर ये जो है ये एक नया हाईएस्ट क्लोजिंग बनाया है, वीकली बेसिस पे भी और डेली बेसिस पे भी। तो इसका क्या मतलब है? आज का जो हाई है 2 जनवरी 2026 आज का डेट, तो आज का जो हाई है 25,340 के ऊपर अगर एक और डेली क्लोज होता है, तो वो एक तरह से कंफर्मेशन है कि हम ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। अब स्लो एंड स्टेडी धीरे धीरे जाएंगे या कितना फास्ट जाएंगे, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द बिग प्लेयर्स कि वो कितना तेजी से लेके जाना चाहेंगे। तो अगर मैं नीचे की तरफ का सपोर्ट का बात करूं तो 26,100 जो है, 26,100 इज़ द सपोर्ट लेवल इन निफ्टी। और बाकी वहाँ पे अगर उसके आसपास मिलता है तो वहाँ से फिर वो वापस ही ऊपर की तरफ घूमेगा। बट अगर 26,100 तोड़ता है नीचे की तरफ, तो फिर क्या बोली तो रेंज बाउंड हो जाएगा। फिर अब बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएगा, एक ही जगह पे अप डाउन करता रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद और ज़्यादा चार्ट को देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति बन रहा है। बट अभी का जो सिचुएशन है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन। बट अगर एक मंथली क्लोजिंग भी अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो कह सकते हैं कि अब यहाँ से निफ्टी एक स्पीड पकड़ चुका है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रफ्तार पकड़ चुका है और यहाँ से ऊपर जा सकता है अगर मंथली क्लोजिंग भी स्ट्रॉन्ग होती है तो, ठीक है। बट अभी तक का वीकली और डेली क्लोजिंग अब तक का हाईएस्ट ऑल टाइम हाई भी बनाया है, प्लस ऑल टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग भी दिया है, ठीक है। सो दीज आर द सिग्नल्स, ठीक है, कि अपसाइड के लिए निफ्टी तैयार हो रहा है, ठीक है। अभी चार्ट पे देखेंगे कैसा होता नहीं होता है, तो समझदारी से अभी आराम से इन्वेस्टेड रहे सब के सब। और गाइस सामने बजट भी है, ठीक है। इंडिया विक्स को आप देख सकते हैं काफ़ी लो पे चल रहा है, ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है। तो मेरे ख्याल से बजट के आने के पहले वो विक्स धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, या फिर बजट के दिन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है बजट के पहले, क्योंकि बजट के दिन तो विक्स क्रैश होता है, ठीक है। जितना भी ऑप्शंस का प्रीमियम है, जो भी सब कुछ का प्रीमियम डीके हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए गाइस, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, आराम से शांति से अभी इन्वेस्टेड रहें। ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हैं तो जितना हो सके वीकली ऑप्शन बाइंग इंडेक्स में ज़रूर से ज़रूर अवॉइड करें, ठीक है। वीकली ऑप्शन बाइंग इंडेक्स में छोड़ ही दो, मेरा बेस्ट जो सजेशन है वो यही रहेगा। और बाकी ऑप्शन एक टूल है जिसको आप यूज़ करके अपना पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन को सिर्फ इसीलिए ही यूज़ करो, ठीक है, दूसरा कोई भी रीज़न के लिए यूज़ मत करो, ठीक है। बट एक सिंपल सा बेसिक बात बताऊं तो ऑप्शन बनाया गया था चीज़ों को हेज करने के लिए, अपना जो मेन एसेट है उसको हेज करने के लिए। एसेट क्या है? इधर एसेट हो गया आपका स्टॉक्स जो है वो एसेट है। आपको कभी भी जैसे आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक है, ठीक है, और हर एक स्टॉक में आपने हेवी क्वांटिटी में बाइंग करी है, ठीक है, और जैसे रिलायंस के आपने 250-300 स्टॉक ले रखे हैं एग्जांपल के बेस पे, ठीक है। रिलायंस कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप जाके बाई करें, मैं एग्जांपल जस्ट ले रहा हूँ। तो इसको एग्जांपल के तौर पे आप समझे कि अगर रिलायंस के स्टॉक्स अगर आपके पास है अच्छा खासा क्वांटिटी, जितना कि ऑप्शन में वो 1 लॉट ट्रेड होता है उतना क्वांटिटी अगर आपके पास है, तो आप अपना जैसे मान लो रिलायंस बढ़ गया, ठीक है, अब आपको डाउट है कि भाई काफ़ी बढ़ चुका है, अब यहाँ से रिलायंस गिर सकता है, तो मेरा आया हुआ प्रॉफिट जा सकता है, करेक्ट। तो मैं अपने आए हुए प्रॉफिट को कैसे सेव कर सकता हूँ? मैं सिंपली एक कॉल ऑप्शन सेल कर सकता हूँ रिलायंस का, ठीक है। तो वो मैं करूँ तो वो जस्टिफाइड है कि आप अपना स्टॉक का जो प्रॉफिट है उसको हेज कर रहे हो, ठीक है, अपने जो पोर्टफोलियो है उसको हेज कर रहे हो, ठीक है, इंडिविजुअल स्टॉक्स का ऑप्शन सेल करके। और जितना हो सके डेली ट्रेडिंग से बचे, इंट्राडे ट्रेडिंग जो होता है ये सब डेली ना करें, ये डेली करने वाली चीज़ है ही नहीं, ठीक है। तो हमेशा आप अपॉर्चुनिटी का तलाश करें। जैसे कि आज मैं चार्ट पे देख पा रहा हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, एक अच्छी वीकली क्लोजिंग हुई है और डेली क्लोजिंग भी हुई है, ठीक है। अब अगर ये जो वीक का जो हाईएस्ट पॉइंट है इसके ऊपर एक डेली क्लोजिंग होता है तो ये एक फर्दर कन्फर्मेशन है कि हाँ भाई मैं ऊपर जाना चाहूँगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कन्फर्मेशन मिलता है तभी आप आगे बढ़ेंगे, और वो भी हेज के साथ। इसमें आगे बढ़ने का क्या है, अगर आप इन्वेस्टेड है तो शांति से इन्वेस्टेड रहिए और मुस्कुराइए, क्योंकि अब आपका पोर्टफोलियो धीरे धीरे ग्रीन होने की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, बाय।